नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह यानी GSAT-7R अभी हाल ही में 2 नवंबर 2025 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी ये अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है जिसे इसरो के द्वारा सक्सेसफुली इसके ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इसके द्वारा CMS-03 जिसे GSAT-7R कहा जाता है, ये संचार उपग्रह है। इसे 2 नवंबर 2025 को 5:26 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा लॉन्च करके इसके ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। इसकी जो टोटल इसका वेट था वो 4,410 किलोग्राम था और ये अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह था। इसे जिस ऑर्बिट में पहुंचाया गया है उसका नाम GTO है, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसे भारत की धरती से इसके ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा दिया है। अब इसमें इसरो के द्वारा यूज़ किया गया था LVM-3M5 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इसकी लिफ्टिंग एबिलिटी की वजह से ये भारी से भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले आ सकता है, इस वजह से इसे बाहुबली कहा जाता है। इस रॉकेट की टोटल लेंथ है वो 43.5 मीटर की है और जब इसे लॉन्च किया गया था तो लॉन्च टाइम इसका वजन था वो 642 टन था। इस रॉकेट की 3 स्टेज हैं इसके अंदर। इसमें 2S-200 सॉलिड बूस्टर्स हैं और इसके अलावा दूसरा इसमें L-110 लिक्विड स्टेज है, विकास इंजन बोलते हैं इसे, एंड C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है। और ये इसका 5वां ऑपरेशनल फ्लाइट था LVM-3 रॉकेट का। यानी इस बार जब इसमें इस CMS-3 जो सैटेलाइट था उसे इसमें भेजा गया था तो ये इसका ऑपरेशनल और 5वां फ्लाइट था जो कि सक्सेस रहा है। अब इसके लॉन्च प्रोसेस की बात करें तो इसमें जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था तो मात्र 16 मिनट के अंदर ही इस रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को इसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया गया है। जब इसे पहुंचाया गया था तो GTO सब ऑर्बिट 29,970 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 170 किलोमीटर के जो इसमें, और जो झुकाव था कोण का वो 21.4 डिग्री का झुकाव था जब इसे इसके ऑर्बिट में पहुंचाया गया था। और इसकी जो सेपरेशन की स्पीड थी वो 9.6 से लेकर 10.14 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। तो इस स्पीड के दौरान जो है इस रॉकेट सैटेलाइट को इसकी निर्धारित कक्षा GTO में पहुंचा दिया है। अब इसके टेक्निकल डिटेल एंड सैटेलाइट के बारे में बात करें तो इसका जो टोटल वेट था वो 4,410 किलोग्राम था और ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके मिशन लाइफ की बात करें तो ये 15 सालों तक, अब से 15 सालों तक रहेगा और इसमें ये बेस्ड है I-4K सैटेलाइट बस, यानी ये I-4K सैटेलाइट बस जो है उस पर बेस्ड है। और इसके कम्युनिकेशन बैंड एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इसे यूज़ किया गया है, यानी सेफ फॉर नेवी कम्युनिकेशन इवन बैड वेदर। यानी इसमें इस सैटेलाइट की वजह से अब नेवी का कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा, चाहे कैसा भी ख़राब मौसम हो उस दौरान भी। इसमें एस बैंड यूज़ किया गया है रिलायबल कम्युनिकेशन और रॉकेट ट्रैकिंग के लिए। इसके अलावा सी बैंड एंड एक्सटेंडेड सी बैंड में इसमें यूज़ किया गया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा सैटेलाइट TV एंड रडार सिस्टम में इस बैंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें KU बैंड यूज़ किया गया है फास्ट डाटा एंड सिग्नल, क्लियर सिग्नल के लिए, और इसके अलावा इंटरनेट एंड डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए। यानी इसमें UHF हाई अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ किया गया है। कैसे भी ख़राब मौसम में नेवी का जो कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहेगा। इसमें S बैंड यूज़ किया गया है एक रिलायबल कनेक्शन के लिए, रॉकेट ट्रैकिंग इत्यादि के लिए। इसके अलावा सी बैंड और एक्सटेंडेड सी बैंड इसमें यूज़ किया गया है ताकि लंबी दूरी पर भी कम्युनिकेशन में जो कोई दिक्कत ना आए और कम्युनिकेशन लगातार बना रहे। इसके अलावा इसमें KU बैंड यूज़ किया गया है क्लियर सिग्नल के लिए और डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए। इसमें इंटरनेट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो KU बैंड एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इसमें ऑप्शन है जो यूज़ किया है। अब इसके कवरेज की बात करें तो इसका जो कवरेज है वो भारत तो पूरा है ही, इसके अलावा लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन यानी भारत का जो हिंद महासागर क्षेत्र है
वो भी इसमें उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें आ गया है। ये कनेक्ट करता है 2000 नॉटिकल माइल फ्रॉम इंडियन सोर्स, यानी भारत की जो कोर तट है उससे 2000 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया ये सैटेलाइट कवर करता है। यानी इतने एरिया में ये आपको कम्युनिकेशन इंडियन जो नेवी है उसे प्रोवाइड करेगा। अब इसकी कॉस्ट एंड फंडिंग की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आई है वो 1589 करोड़ आई है, यानी इतना कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का। और इसे फाउंडेड किया गया है टोटली, इसे पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, यानी इसका टोटल खर्चा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दिया है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया गया था इसरो एंड इंडियन नेवी के बीच वो जून 2019 में किया गया था। और उसके बाद अब फाइनली 6 सालों बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर के ऑर्बिट में पहुंचा दिया गया है। अब इसके पर्पज़ की बात करें तो ये GSAT-7 था जिससे रुक्मिणी कहा जाता था सैटेलाइट को, उसे रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर ये आएगा। और इस GSAT-7 रुक्मिणी सैटेलाइट को साल 2013 में लॉन्च किया गया था। स्पेशली ये बनाया गया है वो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है ताकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन एंड बैड वेदर में भी, एकदम ख़राब मौसम में भी एकदम सटीक जो है कम्युनिकेशन बना रहे। कंप्लीटली डिज़ाइंड एंड डेवलपमेंट इंडिया में किया गया है, यानी ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। अब इसके नेवल इंपॉर्टेंस एंड स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें तो इससे बेटर कम्युनिकेशन बनेगा, यानी इससे कम्युनिकेशन नेवी, इसके अलावा एयरक्राफ्ट, सबमरीन और नेवी ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनके बीच एकदम बेहतरीन और सुरक्षित कम्युनिकेशन बनेगा। इससे एडवांस एनक्रिप्शन सपोर्ट वॉइस डाटा एंड वीडियो लिंक्स, यानी इसमें एडवांस एनक्रिप्शन यूज़ किया गया है ताकि डाटा लीक ना हो सके जब किसी की बात चल रही हो, और सीक्रेट बात चलती है तो उस दौरान किसी प्रकार का डाटा जो है लीक ना हो। इस वजह से इसमें एनक्रिप्शन सपोर्ट भी है। हाई और बैंडविड्थ है, अलाउ द स्मूथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इवन द रिमोट सी एरियाज, यानी सी का जो समुद्र का जो क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पर एकदम सटीक एंड स्मूथ यहाँ पर रियल टाइम कनेक्टिविटी देने वाला है। तो इस वजह से इससे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इससे बेटर होने वाला है। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये नेटवर्क है वो इनेबल है नेवल ऑपरेशंस के लिए। इससे कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा कोऑर्डिनेशन मल्टीपल फ्लीट यूनिट के बीच में। इसमें क्विक रेस्पॉन्स एंड थ्रेट्स, यानी अगर कोई थ्रेट आती है तो उसका यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स इसके इन सैटेलाइट्स के थ्रू दिया जा सकेगा। और स्ट्रेंथन इंडिया सबमराइन सिक्योरिटी ब्लू वाटर नेवी एम्बिशन, यानी भारत की जो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसे स्ट्रेंथ करती है, खास तौर पर जो भारत की ब्लू वाटर पॉलिसी है उसके तहत। यानी इससे कहीं ना कहीं भारत की जो ब्लू वाटर की पॉलिसी है उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट मिलता है। LVM-3 रॉकेट की अचीवमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 4000 किलोग्राम है GTO के लिए, यानी जो जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसफर ऑर्बिट है उसके लिए। इसके अलावा 8000 से 10000 किलोग्राम कैपेसिटी है इसकी, यानी एबिलिटी है इसकी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, यानी LEO के लिए। अभी जो CMS-03 इसके द्वारा छोड़ा गया है वो GTO में छोड़ा गया है, और उसके लिए इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसमें वेट रखा गया था और इसे भी इसके द्वारा आसानी से छोड़ दिया गया है। अब ये यहाँ पर 3 प्रकार की स्टेज यूज़ करता है इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए। इसके सक्सेस रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इसे 8 बार यूज़ किया गया है और 8 यहाँ पर सफल रहे हैं, यानी एक भी बार ये रॉकेट जो है फेल नहीं रहा है। इसका जो रिकॉर्ड है वो 100% सक्सेस रेट है। इसके प्रीवियस मिशन की बात करें तो इसे चंद्रयान 3 में यूज़ किया गया था, जिसने देश को पहला देश बना दिया जिसने चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग की है। यानी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बना है चंद्रयान 3 के द्वारा। और चंद्रयान 3 में भी LVM-3 रॉकेट को ही यहाँ पर यूज़ किया गया था। इसका जो बाहुबली निकनेम है वो इसरो के चेयरमैन V नारायण के द्वारा दिया गया था इसकी कैपेसिटी के कारण इसे लॉन्च होने के बाद। और इसका जो नाम है वो इसकी हाई हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के कारण और उन्हें ले जा करके उनके कक्षा में छोड़ने के कारण इसे दिया गया है। और ये भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है जिसे बाहुबली कहा जाता है। और फिलहाल इसके द्वारा GSAT-7R को सक्सेसफुली इसके ऑर्बिट में छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।